हेलो जीनियस पीपल, वेलकम बैक टू मैन ज़रूरत। सो गाइस, आज की वीडियो है हाउ टू सरवाइव हार्श विंटर ऑफ कनाडा। तो हर प्रोविंस की अलग अलग विंटर होती है और हर प्रोविंस के हिसाब से अपने अपनी ड्रेसिंग होती है। तो इधर गाइस अभी किचन में चल रहा है माहौल ऐसा, दीपक भाई बना रहा है, आओ भाई खाना खा लो। और ये अविनाश जो हमारे घर का नया मेंबर है। हाय, अविनाश कहाँ से हो आप? मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से। अपने घर में 2 साउथ इंडियन बंदे आ गए और बाकी हरियाणा और नॉर्थ इंडियन। तो ये देखो भाई, ऐसे मल्टीकल्चरल रहना होता है। तो गाइस आज की वीडियो जो है वो है कि हाउ टू सर्वाइव हार्श वेदर ऑफ कनाडा। तो जैसे कि आप जानते हो कनाडा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इसकी वजह से यहाँ पे विंटर्स बहुत ज़्यादा होती है, पर अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग अमाउंट की विंटर पड़ती है। कई जगह विंटर ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ पे हम रह रहे हैं एल्बर्टा, और जहाँ पे हम रह रहे हैं ओंटारियो, तो एल्बर्टा ओंटारियो में ज़्यादा होती है। और ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, वहाँ पे वो सी रीजन है, वहाँ पे थोड़ी सी कम होती है। वहाँ पे विंटर जरूर पड़ती है, स्नो जरूर पड़ती है, और स्नो पड़ने का पैटर्न भी अलग होता है। सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है नॉर्थ में, और नॉर्थ से शुरू होते होते साउथ तक आती है। तो यहाँ के सदर्न पार्ट में ओटावा आ जाता है, टोरंटो आ जाता है और ब्रैम्पटन आ जाता है। तो गाइस सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सबसे बेस्ट वेदर कहाँ पे होता है कनाडा का। सबसे बेस्ट वेदर होता है ब्रिटिश कोलंबिया में, जो सी साइड के पास होता है। जैसे मुंबई का वेदर होता है वैसा वेदर होता है, पर उससे थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि बर्फ़ भी पड़ती है वहाँ पे। तो एक तरह से आपको गर्मियाँ भी बहुत सुंदर लगती है और साथ में विंटर्स का भी मज़ा आप उठा सकते हो, और विंटर भी थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। तो गाइज अभी आप सब अलग अलग प्रोविंसेस में आओगे। आई डोंट नो विच प्रोविंस यू गाइज विल कम, बट अगर आप मेनली ओंटारियो में आ रहे हो तो यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है और 6-7 महीने विंटर रहती है, और 5 से लेकर 6 महीने तक समर रहती है, जैसे इंडिया में विंटर होती है। बट विंटर यहाँ की थोड़ी हार्श होती है, यहाँ स्नो पड़ती है और -40 तक टेम्परेचर जाता है। तो गाइज विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विच प्रोविंस हैज़ द बेस्ट वेदर एंड which province has the worst. So let's start the video and show you how to prepare for this winter. So guys, कनाडा की सर्दी से बचने के लिए ये सारे औजार यूज़ होते हैं, और साथ में होती है विंटर जैकेट जो भी दीपा भाई ने दिखाई। तो विंटर जैकेट आपका मेनली काम करती है। उसके अलावा ये हमारे पास आ गई स्वेट शर्ट जो उसके नीचे पहनोगे। अगर वार्मर है जो आप इंडिया से लोगे वो पहनो, और ये फ्लीस वाली जो ऐसे आप एस्कीमो देते हो वो पहनते हैं वैसी है। और ये हो गया आपका स्वेटर या फिर थर्मल, 1 टोपी 2 टोपी, कई बार इतनी ठंड पड़ती है कि 2 टोपी हमारी जरूरत पड़ती है, और तीसरी कैप जो आपकी उस पर होती है जैकेट पे। एक बात मफलर, और ये ग्लव्स। इधर यहाँ पे टच स्क्रीन ग्लव्स भी मिलते हैं जिससे आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो और सर्दी से बचे भी रह सकते हो। गाइस आपको पता ही है कनाडा में लाइफ कितनी बिजी होती है, सारे दिन में काम भी करते हैं। इधर बंदा अपना बाप भी खुद है, अपनी माँ भी खुद है, अपनी देखभाल पूरी करता है बंदा, मतलब अपने फाइनेंशियली भी करता है और साथ में माँ की तरह खाना ही बनाता है। तो अविनाश अभी अभी आया इंडिया से, और देखो अविनाश अपना डिनर प्रिपेयर कर रहा है। तो अविनाश आपकी पहली विंटर है इस बार। हाँ, तो आपने क्या तैयारी की है उसके लिए? उतना तैयारी तो मैंने नहीं की, बस 1-2 जैकेट्स लेके आया था इंडिया से लेके आए हो? इंडिया से। बट वो वेस्ट है, बट उतना अच्छा नहीं है। तो गाइस सबसे यू कैन यूज इट। सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि आप कभी ऐसी गलती ना करना कि आप इंडिया से जैकेट लेके आओ, क्योंकि इंडिया की जैकेट इधर वर्थलेस होती है, उधर कोई फायदा नहीं होता। आप फॉल में पा सकोगे ज़्यादा से ज़्यादा, विंटर में कोई काम नहीं आएगी। तो अभी हमें विनाश कल जा रहा है, कल ब्लैक फ्राइडे सेल है। और जब तक आप आओगे क्या पता कोई और सेल लगी हो, पर मेनली ब्लैक फ्राइडे और बॉक्सिंग डे होती है सेल, जिसके दिन आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, जैकेट्स पे, क्लोथिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, हर जगह पे डिस्काउंट मिलता है। तो ये एम कर रहा है कि इसको मिलेगी जैकेट, विंटर जैकेट सस्ते में, और साथ में विंटर शूज़। और उसके अलावा विंटर जैकेट, विंटर शूज़, और आपको दिखाई दिया बाकी सामान का यूज़ होता है। तो ये सारा इसके पास ऑलरेडी है, बस विंटर जैकेट और विंटर शूज़। और ये आपके बजट में आएगा, जो आपके $500 आपको सेव करने पड़ेंगे। $300 to $500 की जैकेट आएगी अगर आपने बढ़िया लेनी है, और वो 5 साल चलती है। तो मेक श्योर आप बढ़िया जैकेट लो जो कम से कम 3-4 साल चले। और उसके अलावा अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो ज़रूर विंटर शूज़ लो, क्योंकि विंटर में फ्रॉस्ट बाइट के बहुत चांसेस होते हैं इधर।
आपने सुना अविनाश फ्रॉस्ट बाइट के बारे में? हाँ बहुत सुना है कि इट्स डेंजरस। क्योंकि गाइस फ्रॉस्ट बाइट जो होती है उसके अंदर पूरा पैर सूज जाता है, और अगर आप वैसे भी इधर माइनस टेम्परेचर में बाहर आकर अगर आपकी शिफ्ट लगी, फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हो या फिर आप बाहर कहीं और काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत डेंजरस होता है फ्रॉस्ट बाइट, और कई बार पैर काटने की नौबत आ जाती है। Even when you guys are traveling in bus, you don't have your own vehicle, you have to wear the winter shoes. Yeah, so winter shoes are really important. So make sure you save extra money for winter jacket and winter shoes of better quality, so that you can use it for any winters you want. Because मैंने जैकेट ली थी जो 3 साल पहले, वो भी अभी यूज़ कर रहा हूँ, और विंटर शूज़ मैंने बदल लिए, बट जैकेट मेरी 3 से पहले चल रही है। इसलिए मेक श्योर अगर आप जैकेट ले रहे हो तो एक बार ही बढ़िया लो। तो उसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको जैकेट लेनी कहाँ से। अगर आप ऑटवा में आ रहे हो तो बेस्ट है अगर आप जैकेट लो, क्या कहते हैं, टेंजर से। और अगर आप किसी भी शहर में रह रहे हो, आउटस्कर्ट्स पे जो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, जैसे इंडिया में होते थे अपने पंजाब में फैक्ट्री आउटलेट्स, जहाँ पे सस्ता सामान मिलता था, वैसे ही इधर सस्ता सामान मिलता है फैक्ट्री आउटलेट्स में। तो गाइस मेक श्योर this is how to prepare for winter. Mainly the video is this, that you need to have snow jackets, snow shoes, all the stuff which I showed, and then you'll be good for winter. And in summer you can wear anything you want, or you can run naked on the streets. It's your wish. Alright guys, so if you like this video, make sure to subscribe, and also I'll mention Avinash and Deepak Bhai's Instagram again in the description, so make sure you follow them, and if you have any queries, ask them and they can guide you better. Alright guys, so see you in next video, and make sure get me to 10k subscribers this year, and make sure that you like this video and comment whichever video you want. Alright guys, bye bye.